श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी गुप्त नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और आज है गुप्त नवरात्रि का सोमवार। और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब भी गुप्त नवरात्रि में सोमवार का दिन पड़े तो आपको दीपक के ये चमत्कारिक उपाय करने से नहीं चूकना चाहिए। आपके जीवन के जो भी संकट और बाधाएं हैं वह सभी समाप्त होंगे। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत ही अधिक है, कर्ज जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है और उस कर्ज को आप चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको आज रात्रि में सोने से पहले एक दीपक का दीपदान अवश्य ही करना है। इसी के साथ में यदि आपके जीवन में धन की समस्या लगातार बनी हुई है, आर्थिक संकट जीवन में बहुत ही अधिक उत्पन्न होने लगे हैं, धन की वजह से आपके जो कई प्रकार के कार्य हैं वह अटक जाते हैं, तो विशेष कार्यों की सिद्धि के लिए आपको आज रात्रि में सोने से पहले दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में ग्रह क्लेश की स्थिति बहुत ही अधिक बनी हुई है या फिर आपके घर में परिवार में कोई भी व्यक्ति बहुत ही अधिक बीमार रहता है, तो उसके रोगों को समाप्त करने के लिए विशेषकर आपको आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, आज की जो ये सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से चूक मत जाना। विशेषकर आपके जीवन की समस्त समस्याओं और परेशानियों को यह उपाय समाप्त करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक आपको मिट्टी के ही लेने हैं। देखिए दोस्तों, कई बार हमें अपने उपायों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है, इसका एक कारण रहता है। देखिए, जब भी आप मिट्टी का दीपक ले तो उसे आपको देखकर ही लेना चाहिए, क्योंकि वह खंडित नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से हमें खंडित सामग्री अर्पित करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, इसी प्रकार से खंडित दीपक प्रज्वलित करने का भी हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको 2 दीपक में से एक दीपक के अंदर तो गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। यानी कि एक दीपक में फूल बाती का प्रयोग करें, एक दीपक में लंबी बाती का आपको प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से 2 दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको लेने होंगे मात्र 1 चुटकी काले तिल। देखिए, आप सभी जानते हैं कि काले तिल जो हैं वह जीवन से संकट और समस्याओं को समाप्त करते हैं। जीवन में जो भी कर्ज हैं वह भी समाप्त होते हैं और काले तिल से किया गया उपाय महादेव को अतिशीघ्रता से प्रसन्न करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 दीपक हैं और 1 चुटकी काले तिल हैं, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है शाम के समय, यानी कि जब भी सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यदि आपके घर पर ही शिवलिंग है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे और मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ पर आपको अपने सीधे तरफ, मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आपको गोल बाती का दीपक लगाना है, क्योंकि महादेव के समक्ष हम गोल बाती का दीपक ही प्रज्वलित करते हैं। तो सबसे पहले गोल बाती का दीपक मंदिर की चौखट के वहाँ पर रख करके प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, समस्याएं हैं, उन सभी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए आप जो 1 चुटकी काले तिल लेकर के आए हैं उसे आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। तो देखिए, आपने पहला दीपक मंदिर की चौखट के वहाँ पर प्रज्वलित कर दिया है। अब जो दूसरा दीपक है लंबी बाती का, इसे आपको अपने घर में जब भी आप प्रवेश करेंगे और मुख्य द्वार के वहाँ पर आपको, तो जैसे ही आपके घर का मुख्य द्वार आएगा वहाँ पर आपको इस दूसरे लंबी बाती वाले दीपक को प्रज्वलित करना है। यह दीपक भी आपको जब आप मुख्य द्वार में प्रवेश करेंगे तो उसके सीधे तरफ ही आपको प्रज्वलित करना है और यह दीपक भी आपको चौखट के बाहर ही लगाना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप इन दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो इनके नीचे आपको आसन के रूप में 1 चुटकी चावल अवश्य ही रखने हैं। तो इस गुप्त नवरात्रि की विशेष रात्रि में आपको सोमवार के दिन यह पहला उपाय अवश्य ही करना है। यकीन मानिए, आपके जीवन से जितने भी संकट कष्ट हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए भी आपको 1 दीपक ही लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि दीपक कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझना है।
इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक में आपको विशेषकर लंबी बाती का प्रयोग करना है, लेकिन आपको 2 लंबी बातियाँ लेनी है, यानी कि आपको 2 रुई की लंबी बातियाँ बनानी है। इस प्रकार से आपको सामने दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको 2 रुई की लंबी बातियाँ लेनी है और दोनों ही बातियों को आपस में मिला करके एक बाती आपको बनानी है, यानी कि 2 बातियों की एक बाती बनानी है। विशेषकर यह उपाय शिव और शक्ति का उपाय है। अब देखिए, आपने जो ये 2 बाती की एक बाती तैयार की है, इसे आपको इस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। देखिए, यह उपाय सोमवार का सबसे चमत्कारिक उपाय है और जो भी व्यक्ति इस प्रकार से ये दीपक प्रज्वलित करता है तो उसके जीवन से सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। देखिए, इससे पहले वाले उपाय में हमने शिव जी के लिए गोल बाती का दीपक प्रयोग किया था, लेकिन इस वाले उपाय में हमने लंबी बाती का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि यह उपाय विशेषकर शिव और शक्ति का उपाय है और जब भी शिव और शक्ति का उपाय किया जाता है इसके लिए हमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना होता है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही, या तो आप अपने घर पर भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। आपके घर के मंदिर में यदि भगवान शिव, माँ पार्वती की प्रतिमा है, तस्वीर है, तो उनके सामने भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास में आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और इस दीपक को प्रज्वलित करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि इस दीपक को जब भी आप प्रज्वलित करेंगे तो आपका मुख भी उत्तर दिशा में होना चाहिए और इसकी जो बाती है इसका मुख भी आपको उत्तर दिशा में ही रखना है। देखिए, जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे आपकी धन प्राप्ति को लेकर कोई मनोकामना हो, व्यापार को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, नौकरी के लिए हो, या फिर ग्रह कलेश को लेकर कोई भी मनोकामना हो, तो उसे आपको महादेव के समक्ष रखना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शिव और शक्ति की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से मनोकामना पूर्ति का आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी विशेषकर सोमवार के दिन ही किया जाता है, लेकिन बसंत पंचमी से पहले पड़ने वाला जो बसंत सोमवार है इसी पर आपको यह उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दीपक लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो 5 दीपक हैं विशेषकर आपको आटे के ही लेने हैं, यानी कि अपने ही घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसके आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। अब देखिए, यह उपाय विशेषकर भगवान शिव का उपाय है, इसीलिए 5 ही दीपक में आपको गोल बातियों का प्रयोग करना है। और देखिए दोस्तों, 5 ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए, यह उपाय आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद यानी कि प्रदोष काल में रात्रि के समय में ही करना है। तो इन दीपक को आपको सूर्यास्त से पहले 1 से 2 घंटे पहले ही आपको तैयार कर लेने हैं ताकि आप इस उपाय को अच्छे से कर सकें। और 5 दीपक के साथ में आपको चावल यानी कि अक्षत के कुछ दाने भी लेने हैं, क्योंकि दीपक के नीचे हमें आसन के रूप में कुछ अनाज अवश्य ही रखना चाहिए। तो आपको थोड़े से चावल के दाने भी लेकर के जाने हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो दीपक है इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है और भगवान शिव के शिवलिंग के पास में ही आपको इससे पहले दीपक को प्रज्वलित करना है। और हो सके तो इस दीपक से आपको भगवान शिव के शिवलिंग की आरती भी उतार लेना है। तो शिवलिंग से कुछ दूरी पर आपको ये पहला दीपक रख देना है। इसके नीचे आपको चावल के कुछ दाने रख देने हैं। और जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको आपकी वह विशेष मनोकामना बोलनी है जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो दीपक है इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। और जब भी आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तब आपको भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, जिससे कि आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी की धन प्राप्ति की कमी न हो। अब देखिए दोस्तों, तीसरा जो दीपक है इसे आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। और इस दीपक को भी प्रज्वलित करते समय आपको अपनी जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोलना है। अब देखिए दोस्तों, चौथा जो दीपक है इसे आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। आंवले का वृक्ष आपके घर के आसपास नहीं है तो शमी का वृक्ष है, तो वहाँ पर भी आप इस चौथे दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। और 5वां और अंतिम जो दीपक है इसे आपको अपने घर लेकर के आना है। मुख्य द्वार के बाहर ही आपको इस दीपक को मुख्य द्वार की चौखट के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। आपके मुख्य द्वार पर जब भी आप प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जब भी आप ये 5वां दीपक रखेंगे तो आपको अंत में एक बार फिर से आपकी मनोकामना को बोल देना है। तो इस प्रकार से आप बसंत पंचमी के पहले पड़ने वाले इस बसंत सोमवार पर ये 5 दीपक वाला उपाय भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।